Hi everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are going to learn about the sentence formation rules and regulations, like how to form sentences according to the sentences as well as tenses. So without wasting any time, let's get started. So sentence formation में जो होता है तो मतलब कैसे किया जाता है sentence formation किया जाता है सेंटेंस के आधार पर और टेंस के आधार पर, है ना। तो हम लोग के पास अभी 5 सेंटेंस है, मतलब देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज declarative or assertive sentence, next is interrogative sentence, third one is imperative sentence, fourth one is exclamatory sentence, and the third one is optative sentence. So same to same, each and every sentence has two parts. One is positive and second one is negative sentence, right? So based on that, we will try to find out or we will try to understand what are the sentence formation rules and regulations. Next, we while formatting the sentences or while formatting the sentence formation rules, we have to keep in mind that we have to concentrate on the tense also, because there are the things, there are these sentences and like for formatting or for the sentence formation, like जब हम लोग कुछ बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें टेंस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और जो पांचों जो सेंटेंस है ना, उसके वो 5 सेंटेंस और उसका जो दो पार्ट्स है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इन चीज़ों का मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तो आज के जो मतलब आज से एक नया सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स बेस्ड ऑन टेंसेस एज वेल एज सेंटेंसेस. तो पहले आज के जो सेशन है, आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं वी विल ट्राई टू फॉर्म सेंटेंस बेस्ड ऑन present tense and all of the sentences, like 5 types of sentences as well as the 2 basic parts of sentences. तो एक के बाद एक का हम लोग वो शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है. तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे खाली प्रेजेंट टेंस का, और प्रेजेंट टेंस के अंदर जो मतलब अंडर जो रहता है ना, जितने भी सेंटेंस वगैरह जो भी है, जैसे कि असर्टिव, आफ्टर दैट इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, और उसका भी जो पार्ट जो रहा है, मतलब वो भी हम लोग कर लेंगे. तो वो भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. तो पहला सेंटेंस जो है वो है असर्टिव, और आई एम राइटिंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सो डिक्लेरेटिव सेंटेंस का जो रूल्स जो है प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस का जो मतलब एक जो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो रूल्स है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग of assertive sentence or what is the definition of assertive sentence? The sentence with which we can understand something, declaration or something, like that will be known as declarative sentence or assertive sentence, right? तो assertive sentence का पहला जो पार्ट है वो है पॉजिटिव सेंटेंस. तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, है ना, ये हो गया आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रूल ऑफ डिक्लेरेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. नेक्स्ट इफ आई गो फॉर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस वही होता है जिसमें हम लोगों को एक नेगेटिव वर्ड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल नो, नॉर, नन, नेवर और नाइदर, like this kind of thing, or none, this kind of thing, negative words will be there, that is known as negative sentence. तो उसका जो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना. दिस इज द सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंस अंडर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. सो हियर why to use do, why to use does? When the subject will be first person as well as second person, that time I have to use do, and when it will be third person as well as singular number, that time I have to use does. For example, we go to school, right? So this is we go to school. इसका मतलब क्या होता है कि ये जो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वी इज
first person, but this is plural, but that's why we are using do. Next we have to use does. Sorry, I have done here mistake. That is not negative, that is positive sentence, right? So what will be positive? We have to write we do not eat mangoes or mango. We do not eat mango. That is because this one is first person as well as plural, that's why we are using do. Next we have to use does. When it will be third person plus singular number, that both the categories or both the rules should be matched, that time I have to use does. For example, he does not eat mango. Okay, so this is called negative sentence under present tense or simple present, and when the sentence will be declarative sentence, this one is positive and this one will be negative. Like this we have to we will move on with the next sentence, that is called imperative sentence, interrogative sentence, after that imperative sentence, after exclamatory, after after operative sentence. Now if you need to know, I have already uploaded the series of tense, and you will be getting that series on the I button as well as in the link of the description. So please check out that and go and learn that what is tense, what kind of parts are there, and how does they work, or this how does it work, and all types of thing. Learn first, and after that if you learn tense, then this sentence formation rules and regulations all will be very much easy. So next what do we have? Next we have declarative sentence only, present continuous. So what is for present continuous? When we were discussing or when we were studying tense and all, that time I have already told you that under declarative sentence, when it will be positive, then the sentence formation rules will be subject plus am, is, are plus verb with ing plus object. Okay, so one example can be done like I am writing on the board. Next one can be he is dancing on the stage. Then next when I use are, when it will be plural. See, am will be always always with I, is will be used with singular person. Okay, and next where should I use are? When it will be plural and only with you, I have to use are. You are drinking milk. So you can be defined as singular as plural, so that's why I have used here you are drinking milk. So ये हो गया आपका positive. Next what will be the sentence, or what will be the rules of negative sentence and all. So नेगेटिव में क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बोला कि जब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस सेंटेंस के अंदर जो मतलब समझने के लिए क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है द सेंटेंस व्हिच एक्सप्लेन सम नेगेशन, इट इज नोन एज नेगेटिव सेंटेंस. लेकिन समझने के लिए जो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं वो ये देख करके, अगर कोई भी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आई ऑलरेडी टोल्ड यू that no, not, none, never, neither, nor, like this kind of words, it will be known as negative sentence. तो negative sentence का rules क्या होता है? When the tense will be present continuous, it will be subject plus am, is, are plus not plus verb with ing plus object, है ना. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो है ना, ये
ये रूल्स और ये रूल, ये हो गया पॉजिटिव का, ये हो गया नेगेटिव का। यहाँ पे खाली एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग एक नॉट यूज़ कर रहे हैं और उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरा नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है। सो आई कैन राइट हियर आई एम नॉट गोइंग there. Okay, next it will be he is not going there, or you are not going there, we are not going there, or they are not going there, she is going there, she is not going there, like this it will be done. Next what is there कि नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स का जो नेक्स्ट जो पार्ट है टेंस का, प्रेजेंट टेंस का, वो क्या है, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है रूल्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अगर टेंस समझना है, टेंस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे मैं खाली सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो टेंस क्या है, उसका पार्ट्स क्या है, ठीक है, उसका पार्ट वो सब क्लियरली समझने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सीरीज बना के रखा है, ठीक है। वहाँ पे आपको 3 टेंस जो है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तीनों टेंस एक एक करके पूरा एक वीडियो बनाया है, टोटल 3 वीडियो है वहाँ पे। वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज। आफ्टर दैट इफ यू ट्राई टू लर्न दिस इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट। सो व्हाट इज द सेंटेंस फॉर्मेशन रूल? फर्स्ट इट विल बी सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3। V3 यहाँ पे क्या होता है कि द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जो भी वर्ब यहाँ पे रहेगा वो हम लोग पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करके यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है कि आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ पे जा चुका था, और सॉरी जा चुका हूँ। तो I have gone there. Now what should I use has? When the subject will be third person as well as singular number, then I have to use has. For example, Meeta has drunk water, है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव का, I have gone there, Meeta has drunk water. So ये हो गया आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका नेगेटिव का। तो नेगेटिव के मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ कि जितने भी रूल्स है, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट, चाहे वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का हो, सिंपल पास्ट का हो, सिंपल फ्यूचर का हो, तो वो तो हम लोग नेक्स्ट सीरीज में बात करेंगे। लेकिन मैं क्या आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट जो है, मतलब पॉजिटिव रूल्स का जो है ना, पॉजिटिव रूल्स के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब जो रहता है उसके बाद हम लोग खाली एक नॉट यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया आपका we have not gone there, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव का। नेक्स्ट वायर शुड आई यूज हैज, सेम टू सेम, मतलब यहाँ पे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा वो तब हम लोग यहाँ पे हैज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं शी हैज नॉट डन, शी हैज़ नॉट डन HW मीन्स होमवर्क, मतलब उसने होमवर्क नहीं लिखी है ना। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव। नेक्स्ट जो टेंस जो है हम लोग के बीच वो होता है, नेक्स्ट जो टेंस हम लोग सीखने वाले हैं, वो टेंस का जो पार्ट है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि सेम टू सेम इट विल बी फॉर पॉजिटिव सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव हैज प्लस बीन, सॉरी आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट बीन, आफ्टर वी विथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये हो गया आपका सेंटेंस फॉर्मेशन रूल, जहाँ पे मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि टेंस का जो है ना, मतलब टेंस का पूरा जो चैप्टर जो है, पूरा जो सीरीज जो है मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिया है, तो यू कैन चेक आउट बाय गोइंग देयर। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं, जैसे कि वी
have not been studying, STUDYING, ओके। तो वी हैव नॉट, सॉरी ये हम लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे गलती से मैंने नॉट यूज़ कर दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव के लिए क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी, तो वी हैव बीन स्टडिंग, ये हो गया आपका पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि सेम टू सेम यहाँ पे हम लोग एक ये यूज़ करेंगे नॉट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम लोग एक नॉट यूज़ करेंगे। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे वी हैव नॉट गॉन देयर, वी हैव नॉट बीन गॉन देयर, okay। So next it will be she has not been, sorry, it will be we have not been going, or she has not been coming, है ना। तो यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉमन थिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक नॉट यूज़, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक नॉट यूज़ कर रहे हैं। कौन सा टेंस के मतलब कौन सा सेंटेंस में, जब वो सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तब हम लोग एक नॉट यूज़ कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। लेकिन पॉजिटिव क्या होता है, एज इट इज़ हम लोग यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यही ख़त्म करते हैं। और जब मतलब मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन है इस सेशन से आप लोगों को कुछ ज़रूर सीखे होंगे कुछ भी। तो अगर सीखे हो, अगर इफ़ यू थिंक द वीडियो और द सेशन इज़ यूजफुल देन प्लीज़ गिव अ thumbs up and don't forget to share with your friends and family, okay। And that's all for today's session. Thank you so much for watching my video or watching my session. Take care, bye bye।